जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए 100% आने वाले प्रश्नों को साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आप इस सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास को देख के साथियों इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि साथियों चाहते हैं कि इस बार आप लोग के नाम एक सिलेक्शन हो पाए तो साथियों ये क्लास आपके लिए ही है। आप अच्छे से देखिए और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है साथियों कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों इस बार आपके एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है साथियों यहाँ पे कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है साथियों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान साथियों कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों, पहला यान जो है साथियों क्यूरोसिटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्यूरोसिटी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या है। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में जो है कुल 448 धाराओं की व्याख्या है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 448 धाराओं की व्याख्या हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को साथियों किसने जो है लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान को साथियों किसने लिखा था। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान को लिखे हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे द्वीप कौन सा है। बताएंगे साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है साथियों ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि सबसे पहले किस देश में परमाणु हथियार का परीक्षण साथियों किया गया था। बताएंगे साथियों कि सबसे पहले किस देश में परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी है साथियों, अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आने वाले हैं। अच्छे से आप इनको याद कर लेंगे। और बताइए किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, यह स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला कारखाना जो साथियों कहां पर स्थापित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व का सबसे पहला कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके इंग्लैंड में स्थापित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस सागर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है।
चलिए बताएंगे साथियों कि किस सागर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। तो याद रखेंगे साथियों, ये ऊर्जा पैदा होती है कैलिफोर्निया सागर के साथ। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कैलिफोर्निया सागर के पास। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को साथियों शाम का तारा कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस ग्रह को साथियों शाम का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, शाम का तारा जो साथियों किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग जो ये किस प्रकार की साथियों तरंग होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो याद रखेंगे साथियों, प्रकाश तरंग जो साथियों ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है साथियों पीपल हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पीपल होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या साथियों कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बताएंगे साथियों कि इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या साथियों कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों, इनमें कुल आपके 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध जो साथियों कब हुआ था। बताएंगे साथियों कि कन्नौज का युद्ध जो साथियों कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1540 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में साथियों पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में सबसे अधिक वन जो है साथियों ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर जो साथियों कहां पर स्थित है। बताइएगा साथियों कि केदारनाथ मंदिर जो है कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, केदारनाथ मंदिर जो साथियों ये स्थित कहां पे हो जाएंगे। तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार जो है साथियों किस राज्य को कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का प्रवेश द्वार साथियों किस राज्य को कहा जाता है। तो मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1911 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1911 में। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आयुर्वेद का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, आयुर्वेद का जनक जो है साथियों ये कहते हैं साथियों किसे। तो याद रखेंगे साथियों, यह कहते हैं चरक को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चरक को कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, यह स्थापित किए गए थे आपके पुणे में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए आप सभी लोग, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो याद रख लेंगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, तारापुर में होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने डार्विन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था? चलिए बताइएगा कि किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, डार्विन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए थे चार्ल्स डार्विन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताएंगे, तो दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, लेह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? बताएंगे आप सभी लोग, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, 1952 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? चलिए बताइएगा आप लोग, भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, ये कहते हैं विशाखापट्टनम को। ऑप्शन सी सही जवाब है, विशाखापट्टनम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? चलिए बताएंगे आप लोग कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो याद रखिएगा साथियों, गांधी जी जो ये नमक सत्याग्रह शुरू किए थे 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।